हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या है। इस वीडियो में हम टॉप 70 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। प्रश्न है हमारा पहला, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, डॉक्टर मनोज सोनी। ठीक है। अब हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी का पूरा नाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1926 को, और मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है। उत्तर क्या हो जाएगा, सोनाली सिंह। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है। उत्तर हो जाएगा राजनाथ सिंह जी। आगे देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो के अध्यक्ष कौन है। इसरो के अध्यक्ष कौन है। उत्तर क्या हो जाएगा, एस सोमनाथ। अब हम अगर बात करें इसरो की तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और अगर स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 में। मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु। आगे देखें अगर हम तो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, एन.वी. रमना जी। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको आप चाहें तो IMP लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, एन.वी. रमना साहब। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं। देश के पहले लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत की वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों की मंत्री कौन है। उत्तर क्या हो जाएगा, निर्मला सीतारमण जी। ठीक है। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी हैं नागरिक उड्डयन मंत्री। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला साहब। आगे देख लेते हैं। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। अगला प्रश्न है, एनसीसी के नए महानिदेशक कौन हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, गुरबीर पाल सिंह। एनसीसी के नए महानिदेशक कौन हैं, गुरबीर पाल सिंह। आप एनसीसी का पूरा नाम बताएंगे कमेंट में। आगे देखते हैं, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO VK त्रिपाठी साहब हैं। आगे देख लेते हैं, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन बने हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, पीयूष गोयल। कौन बने हैं, पीयूष गोयल साहब। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। CCL के नए निदेशक कौन बने हैं। CCL के नए निदेशक कौन बने हैं, राम बाबू प्रसाद साहब। आगे देख लेते हैं, CBSE के नई अध्यक्ष कौन बनी है। CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी है। उत्तर निधि छिब्बर। निधि छिब्बर CBSE की नई अध्यक्ष बनी हैं। अब हम अगर बात करें CBSE की तो CBSE का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्थापना कब हुई थी, 2 जुलाई 1929 को, और मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली। आगे अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है,
इकबाल सिंह पुरा। ठीक है, अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी साहब। नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? उत्तर क्या हो जाएगा? सुमन के बेरी। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजीव कपूर साहब। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी जी एनसीईआरटी के नए निदेशक बने हैं। आप कमेंट करेंगे एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है। आगे देखते हैं एनआईसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यहाँ पर देख लेते हैं कौन बने हैं? राजेश गेरा। अगला प्रश्न है एनजीबी के महानिदेशक कौन बने हैं? सत्यनारायण प्रधान। अगला प्रश्न है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? कुलदीप सिंह। अगला प्रश्न है भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। अगला प्रश्न है भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन है? अतुल करवाल। अतुल करवाल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार कौन बने हैं? श्री अमित खरे। अगला प्रश्न है भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? आर हरिकुमार। अगला प्रश्न है सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज कुमार कटियार। मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के नए महानिदेशक बने हैं। और भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन हैं? आर हरिकुमार। इन सभी प्रश्नों को आप चाहें तो दोबारा से देख सकते हैं। यहाँ से आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी प्रश्न 100% यहाँ से बनेंगे और हर बार हर परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न बनता आया है, तो इसे आप जरूर देखें। आप चाहें तो दोबारा से भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। अगला प्रश्न है भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है भारत के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला प्रश्न है यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एम जगदीश कुमार। आप चाहें तो 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, इससे एक फायदा होगा आपको, आप आसानी से इन प्रश्नों को याद कर पाएंगे। 1-2 बार देखने के बाद आपको जब परीक्षा में प्रश्न दिखाई देगा तो आप आसानी से हल कर पाएंगे और आसानी से सही उत्तर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजय अरोड़ा। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर साहब भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री हैं। अगला प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव का नाम बताइए। विवेक कुमार। अगला प्रश्न है भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? अर्जुन मुंडा। भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हैं? वीरेंद्र कुमार। और भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन हैं? गिरिराज सिंह। और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? हरदीप सिंह पुरी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? मनोज पांडे। मनोज पांडे साहब भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? बीएस राजू। बीएस राजू साहब भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं। एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस किशोर। अगला प्रश्न है भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन बने हैं?
तो कौन है? अमित शाह। अमित शाह साहब भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, सहकारिता मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? विजय सांपला। भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? जयंत पाटिल। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नटराजन चंद्रशेखरन। नटराजन चंद्रशेखरन जी एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन बने हैं? मनसुख मंडाविया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? SL थाउसेन। अगला प्रश्न है, PCI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो यहाँ पर कौन बनी है? रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई जी PCI की नई अध्यक्ष बनी हैं। अगला प्रश्न है, CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता साहब CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता। अगला प्रश्न है, भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? राजीव कुमार। राजीव कुमार साहब भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।